तो नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हम डे बाय डे क्लासेस में। आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउन में ना आज हम 2 टाइप्स के ही पढ़ेंगे, बाकी टाइप्स हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो सिर्फ आज 2 टाइप के पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि नाउन क्या होता है। क्या ये लॉलीपॉप देख के लालच तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं दीदी, हम बड़े हैं, हम नहीं खाते लॉलीपॉप वगैरह। चलो ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये सब नाउन होता है, संज्ञा होती है। नाउन को हिंदी में संज्ञा ही तो कहते हैं, है ना। अब नाउन इज अ वर्ड, ये लिख लो अपनी नोटबुक में कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। देखो ये दिमाग में डाल लो, जो कीवर्ड्स होते हैं ना चीजों के, वो दिमाग में डाल दिया करो तो पूरा सेंटेंस बन जाता है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा थिंग। अब थिंग में कोई भी चीज आ सकती है जो आप सोच रहे हो, एनिमल्स, ठीक है, पेड़ पौधे, बॉटल्स, कुछ भी आ सकती है थिंग, ओके। और पर्सन जो होते हैं, पर्सन क्या होते हैं? लोग होते हैं। प्लेस क्या होता है? प्लेस जगह होती है। थिंग जो आप सोच के बता दो, कोई सी भी थिंग, वो थिंग में ये नाउन होते हैं हमारे, ठीक है। ये समझ में आ गया अभी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो देखो अभी ना बेटा 6 टाइप के बता दिए हैं आपको इसमें, ठीक है। इसके आगे भी एक होता है जिसमें हम नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, और भी चीजें हैं, बट पहले पार्ट में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे और उसके पहले पार्ट में हम सिर्फ 1 और 2, इट मींस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देख लें हम क्या होता है ये। तो ये दोनों, ये डायलॉग भी आपने सुन रखा है और ये गाना भी आपने सुन रखा है। क्या है ये गाना? ये गाना है प्रॉपर पटोला, और ये जो डायलॉग है कि ये है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो यहाँ पे आप ये रोजमर्रा ये चीजें तो सुनते ही है ना? सुनते हैं कि नहीं सुनते? अब आप ये चीजें सुनते हैं तो इन चीजों को गौर भी करें कि यहाँ पे आ रहा है कॉमन और यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? प्रॉपर नाउन, देन यहां से आ गया हमारा कॉमन नाउन। अब तुम बोलोगे दीदी ये तो डायलॉग्स हैं, इनमें से आप कौन से नाउन उठा रही हो? तो आज हम सुनने वाले हैं गाना और देखने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर। नहीं सॉरी, ये नहीं करने वाले। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अच्छा थोड़ा अंदाजा लगाओ, कॉमन मैन, कॉमन मैन मतलब मामूली आदमी, मामूली चीज। कॉमन मतलब मामूली चीज। क्या कॉमन मतलब क्या हो गया? मामूली चीज। और यहीं पे अगर हम प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर का मतलब यहाँ पे आप क्या समझ रहे कि प्रॉपर पटोला, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग कि वो प्रॉपर चीज है, उसकी जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ना। यही इसी चीज की तो बात कर रहे हैं पूरे गाने में कि लड़की इतनी सुंदर है कि उसके अलावा और कोई लड़की है ही नहीं उसके बराबर, कि वो पूरी दुनिया में एक ही है। तो प्रॉपर, प्रॉपर तो मतलब कि एक वो चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एक डेफिनेट चीज। तो हम इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें याद रहना चाहिए। तो पहले हम कॉमन का लिख लेते हैं कि भाई कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन लिखेंगे मेरे साथ। कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन एक नाम होता है, ठीक है। दिमाग में डालते जाओ। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी, ये कॉमन तरीके से मतलब मामूली तरीके से दिया जाता है किनको? टू एवरी
पर्सन और थिंग, किसी इंसान को या किसी चीज को, और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। तो मतलब कॉमन नाउन जो होता है, एक नेम दिया जाता है किसी इंसान को या फिर किसी चीज को मामूली तरीके से, जो होता है सेम चीज का। अब चलो एक वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अशोका, क्या एग्जांपल दे रखा है? एग्जांपल है अशोका वॉज अ वाइज किंग, वॉज अ वाइज किंग। ठीक है, तो यहां पे जो अशोका हुआ ना बेटा, यहां पे अशोका एक कॉमन नाउन है या फिर एक प्रॉपर नाउन है। ओके, अरे बच्चों ये देखो, जो किंग है, अब मुझे बताओ ये एक कॉमन नाउन है या फिर एक प्रॉपर नाउन है? कह रहे हो दीदी अभी तो आपने कॉमन भी ढंग से नहीं बताया, पूछ रही हो कॉमन है कि प्रॉपर है। तो आप खुद सोच के ये बताओ कि जो अशोका है वो किसी का नाम है। अगर मैं बोल रही हूं अशोका, एक ही अशोका था ना वो पूरी दुनिया में, जो एक वाइस किंग था, तो वो चीज तो प्रॉपर हो जाएगी ना। प्रॉपर जो दुनिया में एक ही चीज है, अभी प्रॉपर पटोला का एग्जांपल देके दिखाया था ना हमने, तो दुनिया में एक ही चीज है, बहुत खूबसूरत है वो, और यहाँ बहुत वाइज है वो, तो वो एक ही चीज है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर होगा, कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ कॉमन होगा क्या? कॉमन होगा किंग, क्योंकि किंग तो बेटा कोई भी हो सकता है, किंग कोई भी हो सकता है। ठीक है, या तो अशोका हो सकता है या फिर कोई और किंग का नाम ले लो, वो हो सकता है। तो जब हम किंग बोलते हैं, अगर मैं सिर्फ बोलूं आई सॉ किंग, तो यहाँ पे किंग से मैंने मेंशन करने दिया। तुम पूछोगे दीदी कौन सा राजा देखा? क्लियर नहीं हो ना आप उस चीज के बारे में। तो जब आपको उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए, ऊपर ऊपर से बता दें आपको मामूली तरीके से, तो वो चीज क्या हो जाती है? वो चीज हो जाती है कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल होगा कॉमन नाउन का, वो होगा किंग, ना कि अशोका। अशोका होगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन दोबारा एक और बार देख लो बच्चों। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। कॉमन नाउन एक नाम होता है जो दिया जाता है हर इंसान को या फिर हर एक चीज को जो होती है सेम काइंड की, मतलब जो कि एक ही काइंड में आते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, और क्लास। ठीक है, सेम काइंड और क्लास ग्रुप में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो किंग है, यहां देखो किंग जो थे वो बच्चों, किंग तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, बाजीराव ले लो, ओके, और अशोका को ले लो, और कोई भी और किंग ले लो, किंग 1 को मान लो कोई इसका नाम ए था। ठीक है, तो ये तो कोई भी हो सकता है ना बेटा। तो ये सब कौन सी काइंड में आ रहे हैं? ये सब कौन सी क्लास में आ रहे हैं? कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जैसे कि आपका एक ग्रुप होता है ना स्कूल में, कभी ग्रुप्स का नाम भी होता है, कभी कभार बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं स्कूल में, तो ग्रुप्स का नाम भी बनता है आपका कभी कभार। कुछ इडियट्स अपने नाम ग्रुप का रख लेते हैं, 3 इडियट्स हमने रखा था, हमारे ग्रुप का नाम 3 इडियट्स। जब हम स्कूल में थे 3 लोग थे तो हमने 3 इडियट्स रख लिया था। तो ट्रिपलेट्स का भी बनता है, 5 लोग का भी बनता है, 10 का भी बनता है, कितने का भी बनता है। तो आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे एक नाम डाल देते हो, तो वो उस ग्रुप के अंदर कितने आ गए? तो आप सब आ गए। तो यहाँ पे जो किंग की कैटेगरी है उसके अंदर सारे किंग्स आ गए जितने भी हैं दुनिया में। तो यहाँ पे किंग क्यों क्या हो गया? हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम नाउन इज अ नेम, हम वो नाम यूज कर रहे हैं जो हर एक इंसान को दिया जा सकता है, जो कि सेम काइंड के हैं। बाजीराव, अशोका और भी और किंग वो सेम काइंड के होंगे, इसलिए हमने उन्हें किंग की क्लास में, किंग के ग्रुप में डाल दिया। समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछो। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा अशोका है, अब अशोका को हम प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अशोका को प्रॉपर नाउन में।
पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, मेरे साथ लिखो, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, और मेरे साथ लिखो, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ओके बेटा, ओके बच्चों, समझ आया। यहां से पढ़ो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक नाम होता है जो कि एक स्पेसिफिक या फिर एक पर्टिकुलर। अब स्पेसिफिक और पर्टिकुलर से यहाँ पे इनका ये मतलब है कि कोई स्पेसिफिक चीज, जैसे कि वो दुनिया में एक ही हो। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था प्रॉपर पटोला का, तो वो इतनी सुंदर है कि वो दुनिया में एक ही है, उसकी बराबरी में कोई नहीं है, इसलिए उसका नाम, इसके लिए उसके नाम के आगे प्रॉपर लगा दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन तो वही है जो पूरी दुनिया में एक है, मतलब कि हम किसी एक चीज का जिस टाइम जिक्र कर रहे हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज का, किसी एक स्पेसिफिक चीज का, जब हम किसी एक चीज का नाम लेते हैं तो वहां पे हमारे ये वर्ड्स यूज होते हैं, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। ठीक है, तो यही पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जब इनका नाम लिया जाता है तो ये हमारे हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ आया। अगर मैं बोलती हूं राधा इज अ सिंगर, गाना गाती है हमारी राधा दीदी, तो राधा क्या हुआ, एक, बताओ बताओ, राधा, मैं एक ही लड़की की बात कर रही हूं, तो वो राधा हो गई प्रॉपर। राधा के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है ना। बट सिंगर, सिंगर तो बहुत सारे हैं, श्रेया घोषाल है ना, अरिजीत सिंह है। दीदी आपको सिंगरों से इतना लगाव क्यों है, गाना गाती हो, कभी सिंगरों का नाम बताती हो, पढ़ लिया करो यार, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सिंगर, सिंगर कौन है, बहुत सारे सिंगर है, अरिजीत, श्रेया, एड शेरीन, टेलर स्विफ्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सिंगर की कैटेगरी में तो बहुत सारे सिंगर आ गए, और उतने सारे सिंगर किसकी कैटेगरी के अंदर घुस गए, सिंगर की कैटेगरी के अंदर। तो सिंगर जो है वो चीज कॉमन हो गई, कॉमन हो गई, मामूली चीज हो गई, उसके अंदर और स्पेसिफिक चीजें आ रही है ना। पर यहाँ पे जो राधा है वो एक प्रॉपर चीज है। ठीक है, इसीलिए हम राधा को बोलेंगे कि राधा एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिख लो, फिर हम यहीं पे एग्जाम्पल ले लेके अपना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का करते हैं। ठीक है, चलो, हाँ, तो हम पहला एग्जाम्पल लिख लें। पहला लिख लो कि क्या लिखोगे, आई हैव अ पेन। ठीक है, दूसरा लिखो। अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें ये जो पेन है ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। कॉमन के लिए हम सी यूज करेंगे, प्रॉपर के लिए पी यूज करेंगे। तो मुझे दोनों में से बताना कि क्या है, नोटबुक में लिखते जाओ, और अगर आता है आपको तो मार्क करते जाओ। ठीक है ना, मार्क करते जाओ, और अगर कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो, कुछ आ भी रहा है तो भी कमेंट कर दो अपना आंसर। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि टेलर स्विफ्ट इज अ सिंगर। तो यहाँ पे भी मुझे बताना कि सिंगर और टेलर स्विफ्ट में से, मतलब कॉमन प्रॉपर नाउन दोनों का बताना कि सिंगर क्या है, कौन सा नाउन है, और टेलर स्विफ्ट कौन सा नाउन है। ठीक है, और क्या बताओगे, और बता दो, राहुल रीड्स अ बुक। हमारे राहुल सर बुक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बता दीजिए कि राहुल सर कौन है और बुक कौन है। क्या राहुल सर को अगर जो नहीं जानते, बस तो सब जानते होंगे, नहीं जानते उनकी वीडियो देखो जाके। ठीक है, बुक, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि बुक और राहुल सर में दोनों में कॉमन कौन है और प्रॉपर कौन है। और एक और लिख लो, और क्या लिखोगे, और लिख लो, आई बॉट अ ब्राउन ड्रेस।
बताओ बताओ, इसका भी बताना कि जो ड्रेस है ये कॉमन है कि प्रॉपर है, सिर्फ ड्रेस। ओके, नेक्स्ट बताओ। चलो आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी से, बार बार मैं थोड़ी ना बताऊंगी, आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी। द कैमरा is from a reputed company। बस मुझे इसका बताओ कॉमन प्रॉपर क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो पेन जो है, पेन बच्चों क्या है, पेन, पेन क्या है? मुझे लगा ऑफ है, मैं डर गई। जो पेन है वो क्या है? पेन बेटा, पेन बटरफ्लो का भी आता है, पायलट पेन भी आता है, वो देखो 2-2 रुपए वाले जो पेन होते हैं वो भी आते हैं। तो पेन तो अलग अलग कंपनी के होते हैं, बट यहाँ पे वो हम सिर्फ पेन का जिक्र कर रहे हैं कि पेन। तो क्या आपको पता चला कि वो कौन सा पेन है? बटरफ्लो का पेन है, पायलट पेन है, या फिर किसी और कंपनी का पेन है? पता चला? नहीं पता चला। तो इसलिए पेन क्या होगा हमारा? पेन होगा हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, टेलर स्विफ्ट इज अ सिंगर। तो यहाँ पे जो हमारी पूरी ये टेलर स्विफ्ट है, तो टेलर स्विफ्ट नाम है, क्या है? नाम। तो नाम तो प्रॉपर होता ही है, होता है कि नहीं होता? टेलर स्विफ्ट जैसा आज तक कोई पैदा हुआ इतनी ग्रैमीज लेने वाला? जिनको पता होगा उनको पता होगा। टेलर स्विफ्ट तो वो दुनिया में एक ही है ना, और कोई नहीं है, तो प्रॉपर नाउन हो गई है। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे जो सिंगर है, सिंगर, टेलर स्विफ्ट इज अ सिंगर। तो सिंगर जो है वो तो बहुत सारे हैं। हमने क्या आपको पता चला कि यहाँ पे कौन से सिंगर की बात हो रही है? हाँ, यहाँ पे टेलर स्विफ्ट बता दिया, बट जब आपसे सिर्फ सिंगर, आपसे सिर्फ एक वर्ड का पूछ रहे हैं कॉमन है कि प्रॉपर है, तो आप बता दोगे कि हाँ भाई कि सिंगर है हमारा प्रॉपर। नेक्स्ट देख लो, राहुल, राहुल एक नाम है, ऑब्वियसली ये प्रॉपर होगा। अब बुक देख लो, बुक बुक बुक, कौन सी बुक? क्या बताइए आपको कौन सी बुक? नहीं बताई। तो जो नहीं बताते अच्छे से उनके में हम सी लगा देते हैं, कॉमन लगा देते हैं। ठीक है, आप ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि आपको कोई चीज अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर तरीके से, इसका मतलब कि आपको कोई चीज सटीक ढंग से ना बताई जाए तो आप वहां कॉमन लगा दो, और कोई चीज का प्रॉपरली जिक्र किया जाए अच्छे से तो आप उसमें कॉमन लगा दो, जिसमें अच्छे से जिक्र ना हो सटीक चीज का, और जिसमें जिक्र हो अच्छे से आपको बताया जाए कि वो है क्या, वहां पे आप प्रॉपर लगा दो। नेक्स्ट देखो, आई बॉट अ ब्राउन ड्रेस। तो जो ब्राउन ड्रेस है, अगर हम दोनों को देखें, ब्राउन ड्रेस दोनों को मिला के देखें, तो ब्राउन ड्रेस मतलब कि बता दिए कि भाई ड्रेस कौन से कलर की है, ब्राउन ड्रेस पर्टिकुलरली बताइए। तो जो ब्राउन ड्रेस होगी मिला के वो होगी प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं यहाँ से ब्राउन काट दूं और सिर्फ ड्रेस बोलूं तो बेटा वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं बताया कौन सी ड्रेस है, कैसी ड्रेस है, नहीं बताया, अच्छे से जिक्र नहीं हुआ, तो ये हो जाएगी सिर्फ कॉमन। ठीक है, इसको भी ढंग से लिखें। द कैमरा इज फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी। आप कैमरे का बताओ और कंपनी का बताओ। तो कैमरा जो है, कैमरे तो बहुत टाइप के होते हैं, एक हमारे पास है ल्यूमिक्स का, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास दूसरे टाइप्स का कैमरा होता है। तो आप खुद सोचो, कैमरा की कैटेगरी तो मतलब कैमरा के अंदर तो बहुत सारे कैमरा आते हैं, आपको बताया कौन सा कैमरा है, और जहां नहीं बताते वहां हम सी लगा देते हैं कॉमन के लिए। ओके, और यहाँ भी नहीं बताया आपको, रेप्यूटेटेड कंपनी मतलब नामी दामी कंपनी है ये तो बता दिया, रेप्यूटेटेड का मतलब इसका बहुत नाम हो, नामी दामी कंपनी है ये तो बता दिया, बट कौन सी कंपनी है क्या ये बताया? नहीं बताया। रेप्यूटेड कंपनी तो बहुत सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी बताया, तो इसलिए हम यहाँ भी कॉमन लगा देंगे। समझे कि नहीं? और अगर कोई नहीं समझे तो कमेंट करके पूछो, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तब तक के लिए आपकी अगली वीडियो, जब ये वीडियो रिलीज होगी उसके ही अगले दिन नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो जाएगी, ताकि आपको एक साथ बोझ ना लगे ना। हम भी आप पे इतना सारा बोझ नहीं डालते, तो आप भी हम पे मत डालो और फैलाओ हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।